सीमा का बंगाली मालिक रात को जैतून का तेल पीता। सुबह 4 औरतें उसके कमरे से बाहर निकलती थी। जब सीमा उन औरतों से पूछती तो कहती कि एक रात के मुझे 20,000 रुपये मिलते हैं। सीमा 20,000 रुपये सुनकर हैरान रह गई थी। सीमा शादीशुदा थी। सोचा पति को क्या पता चलेगा, एक रात की तो बात है। लेकिन उस रात सीमा के होश उड़ गए जब बंगाली मालिक ने जैतून का तेल पीकर सीमा के साथ जो किया उसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। सीमा के पति को जुए की लत पड़ गई थी। घर के कीमती सामान जुए में हारते हारते एक दिन वह सीमा को भी जुए में हार बैठा। उसका पति जब घर आया तो सीमा से कहने लगा कि तुम्हें अब इस आदमी के साथ रहना पड़ेगा। यह सुनकर सीमा ने अपने पति पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। सीमा का पति विनय भी बहुत ढीठ था। थप्पड़ खाने के बाद वह चुपचाप सो गया। जुए के साथ ही साथ विनय को पीने की भी लत थी, इसलिए विनय को किसी ने शराब पिला दी थी और जुआ खेलता रहा और हारता रहा। और फिर विनय ने अपनी पत्नी को ही जुआ पर लगा दिया। सीमा सारी रात सोचती रही कि अब क्या करे। सीमा का ताल्लुक शरीफ घराने से था। सीमा के माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया। सीमा जब बीए की पढ़ाई पूरी कर रही थी तभी उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था। सीमा का एक भाई था जो अपनी बीवी का गुलाम था। सीमा की भाभी सीमा से चिढ़ती थी क्योंकि वह अनपढ़ थी और सीमा पढ़ी लिखी। सीमा स्कूल में नौकरी करना चाहती थी, मगर सीमा की भाभी ने सीमा की शादी एक अनपढ़ व्यक्ति से और बेरोजगार से कर दी जो आज सीमा को जुए में हार बैठा था। विनय सुबह जागा तो उसका नशा उतर चुका था। उठते ही वह जोर जोर से रोने लगा। सीमा के पैरों में गिरकर कहने लगा, मेरे दोस्तों ने कल रात मुझे शराब पिला दी थी, इसलिए मैं अपने होश खो बैठा था और मैं तुम्हें जुए में हार बैठा था। लेकिन सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस आदमी के हवाले नहीं करूँगा। सीमा भी सारी रात यही सोचती रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन जब विनय ने कहा कि मैं तुम्हें उसके हवाले नहीं करूँगा तो उसके दिल में एक उम्मीद जागी थी और सीमा विनय के पास जा बैठी और विनय से पूछा, क्या सच में यह मुमकिन है? विनय ने कहा, हाँ, मैं अभी उस आदमी के पास जाकर बात करता हूँ और उससे बोलूँगा कि मैं बीवी के बदले पैसे दे दूँगा। वह मेरा दोस्त है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, वह बहुत लालची है। विनय की बात सुनकर सीमा खुश हो गई और अपने पति से कहा कि फ़ौरन जाकर उससे बात करो। विनय भी इस चीज़ से पछता रहा था, इसलिए वह फ़ौरन अपने दोस्त के पास चला गया। सीमा विनय के जाते ही दुआ करने लगी कि उनका दोस्त इस बात के लिए मान जाए। जब तक सीमा का पति घर नहीं आया सीमा बेचैन रही। सीमा उस वक्त यही सोचती रही कि अगर विनय के दोस्त ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वह अपनी जान दे देगी, मगर इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। जब सीमा का पति घर आया तो विनय काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। सीमा समझ गई थी कि उसका दोस्त मान गया है, लेकिन जब विनय ने सारा कुछ बताया तो उसके होश उड़ गए क्योंकि